हाय एवरीवन। तो हम कर रहे थे सेकंड यूनिट ऑफ +2 क्लास दैट इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इसमें हमारी जो डेफिनेशन बनती है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन बनती है इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ही है। ठीक है, सो डेफिनेशन इज व्हाट इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। अब किसी भी कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे एरिया को बोला गया है कि किसी भी कंडक्टर के किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज नोन एज द टाइम रेट ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, कि किस टाइम रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है उसमें से, क्योंकि अगर चार्ज मूव करेगा, जहाँ पे चार्ज मूव करेगा वहीं तो करंट आएगा ना। तो एक्चुअली करंट होता क्या है, मूवमेंट ऑफ द चार्जेस। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, करंट का सिंबल मोस्टली हम आई लेते हैं, आई इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कि एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो किया और कितने टाइम पे किया, दैट रेशियो इज नोन एज करंट। उसको क्या बोल देते हैं, करंट। आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्यू इज अ सिंबल ऑफ चार्ज, टी इज अ सिंबल ऑफ टाइम टेकन। ओके, सो एक तो हो गया ये चीज। एक हमारे पास करंट को मैथमेटिकली हम ये भी लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि अगर हम आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी लिखते हैं तो हम आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी क्यों लिख देते हैं, कब हमें इसकी जरूरत पड़ती है कि इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखना। एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर दैट कि हम डेरिवेटिव कब लेते हैं, डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी। किस रेट से कोई क्वांटिटी जो है, किस टाइम रेट से कोई क्वांटिटी जो है वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। अब I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी हम तब लेते हैं जब हमारे पास जो करंट है वो स्टेडी होता है, चार्ज यूनिफॉर्मली फ्लो करता है। फॉर एग्जाम्पल कि 2 सेकेंड्स में मान लो 5 कूलम चार्ज जो है फ्लो कर रहा है, 5 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन से, इस कंडक्टर से। तो हर 2 सेकेंड्स में 5 कूलम ही फ्लो कर रहा है, इट मीन्स चार्ज फ्लो कर रहा है यूनिफॉर्मली। और करंट हमारे पास स्टेडी है क्योंकि हर एक 2 सेकेंड्स में सेम टाइम पे सेम ही चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। तब हम लेते हैं आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। जब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं कि मान लो जितना भी लगा लो, चाहे 10 कूलम लगा लो 2 सेकेंड्स में, कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए लिख रही हूँ। मान लो कि 2 सेकेंड्स में एवरी 2 सेकेंड, फॉर एवरी 2 सेकेंड द चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज 10 कूलम। तो हमारे पास करंट कितना आ जाता है, 5 एम्पियर आ जाता है। ठीक है, तो ये जो करंट की वैल्यू आएगी दैट इज नोन एज एवरेज करंट। इसको क्या बोलेंगे, एवरेज करंट। ठीक है, ये तब जरूरत पड़ती है जब चार्ज फ्लो जो कर रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो क्या है, चेंज होता जा रहा है। कि पहले 2 सेकंड में 5, सपोज 5 कूलम चार्ज फ्लो किया, नेक्स्ट 2 सेकंड में 6 कूलम चार्ज फ्लो किया, नेक्स्ट 2 सेकंड्स में फिर चार्ज चेंज हो गया। तो इन समटाइम्स इन रियल सिचुएशंस द चार्ज यूनिफॉर्मली फ्लो नहीं करता, जो चार्ज है वो नॉन यूनिफॉर्मली फ्लो करता है। तब उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव लेते हैं, तब हम करंट को डिफाइन करते हैं, इट इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। आई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, तब हम करंट को इस तरह से लिखते हैं, और जो वैल्यू आती है करंट की उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। ओके, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे होती है, क्योंकि हर एक टाइम पे करंट जो है वो वेरी कर रहा है, हर एक डिफरेंट सेकंड्स में डिफरेंट चार्ज फ्लो कर रहा है। तो पर्टिकुलर कंडीशन ले लेते हैं। अगर मान लो कि किसी भी पॉइंट पे हम वैल्यू निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पे वैल्यू डिफरेंट है, इस पॉइंट पे वैल्यू डिफरेंट, इस पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू है, तो जो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू होगी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसी तरह से किसी पर्टिकुलर टाइम टेकन हमने जो लिया, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट। क्योंकि बच्चे यहाँ पे हमेशा क्वेश्चंस पूछते हैं कि हमें डी क्यू अपॉन डी टी डेरिवेटिव क्यों लेना पड़ा है ना। डेरिवेटिव के लिए मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही अच्छे से एक टॉपिक समझाया हुआ है यूट्यूब पे अपने, तो उस पर आपको समझ आ जाएगा कि डेरिवेटिव की हमें ज़रूरत तब पड़ती है जब चेंज आ जाए। ठीक है, जब चेंज रिप्रेजेंट हो, टाइम रेट ऑफ द चेंज को रिप्रेजेंट करना हो और किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी का, तब हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं उस क्वांटिटी का। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल हम लेते हैं आई। ओके, करंट का। अब आती है इनकी यूनिट्स। करंट को हम मेजर करते हैं, जो स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट जो है करंट की, दैट इज एम्पियर। करंट को हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं। ओके, so unit of electric current is ampere.
ठीक है। अगर हमें 1 एम्पियर को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, डेफिनेशन से करेंगे, ठीक है। टाइम को हम मेजर करते हैं सेकेंड्स में अगर ऐसे यूनिट की बात करें, ठीक है। सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, ओके। तो ये सारी क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। ऐसे तो सीजीएस में डिफरेंट बनेगी, है ना, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स में। अगर हम एसआई की बात करें तो करंट इज 1 एम्पियर, एम्पियर इज इक्वल्स टू, एम्पियर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एम्पियर इज इक्वल्स टू कूलम पर सेकेंड, ओके। सो अगर हमें डिफाइन करना पड़े 1 एम्पियर करंट, तो हम 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, द करंट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर if 1 coulomb of charge flows through that cross section in 1 second, okay। एक सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज किसी पर्टिकुलर एरिया से, पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से ऑफ किसी भी कंडक्टर के फ्लो कर रहा है, देन वी कैन सेट दैट देयर विल बी 1 एम्पियर करंट। वहां पे क्या होगा, 1 एम्पियर करंट होगा। सो हाउ, दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन 1 एम्पियर करंट। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, द टॉपिक इज वेरी सिंपल। सो इसमें एक चीज आती है हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट क्या है, वैसे हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन को हमें मेंशन करना हो कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू विच वी कैन डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। मैं आपको एक बार डायग्राम बना के भी डायरेक्शन को शो कर देती हूँ, ठीक है। अगर ये हमारे पास सपोज कंडक्टर है, ठीक है, ये वायर के साथ हमने बैटरी लगा दी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट आ गया हमारे पास। तो जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा उसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। एक होता है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। conventional current is opposite to the electronic current in direction wise, okay। So this is all about the electric current। ये छोटी सी definition है, लेकिन इसमें भी बच्चे कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो जो डाउट्स बच्चे क्रिएट करते हैं वो भी मैं साथ साथ में आपको एक्सप्लेन कर ही देती हूँ। स्टिल किसी को कोई डाउट है वो मेरे को मैसेज करके पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।